प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट हो लिया। कोई क्वेश्चन है? मैं 10-10 सेंटेंस करवा दूंगा, बाकी कर लियो, ठीक है। और ये देखना कि हर सेंटेंस में कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हुआ है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, किसी भी बुक की एक्सरसाइज हो। जैसे ही हेल्प्स द पुअर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर है। द पुअर है, पुअर क्या होता है? पुअर मीन होता गरीब, गरीब का मतलब आदमी, आदमी में कुछ ऐड कर रहा है ये, तो ये एडजेक्टिव हो गया। हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये तो एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर इससे पहले दा यूज कर रहे हैं ना, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम दा यूज कर देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है, और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे अगर इसको सोल्व करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर होगा, और ये प्लूरल है तो आर आएगा, द पुअर आर, ठीक है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम, द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। जैसे आई नो हर है, तो हर को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, सी हो जाएगा, सी हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एमआर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो सी इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद नोन, नोन के बाद बाई नहीं आएगा, क्योंकि टू आता है बाई के नो के बाद। 3 प्रीपोजिशन आती हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन में बता चुका हूं, ठीक है। कौन से उसमें? पॉइंट नंबर 15 में, ठीक है, मैं बता चुका हूं उसको, ठीक है। तो सी इज नोन टू मी आएगा इसका, ठीक है। टू आएगा नोन के बाद, ठीक है, क्योंकि फिक्स होता है ये। वीना डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव सेंटेंस है। वीना डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो जब भी ऑब्जेक्ट देखना हो मैंने बता रखा है, तो ए सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग को शुरू में लिखेंगे, ए बड़ा हो जाएगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल, तो ए सॉन्ग सिंगुलर हो जाएगा। तो जो डू और डज होती है हमारे में चेंज हो जाते हैं, तो सॉन्ग सिंगुलर है, तो ए सॉन्ग इज। इज हेल्पिंग वर्ब होगी, सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखा जाता है, इज नोट। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी संग, SUNG। ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई वीना, ठीक है। हु टीचेज यू फिजिक्स, ठीक है, तो हु टीचेज यू फिजिक्स में क्या है? सब्जेक्ट इनविजिबल है। जब सब्जेक्ट इनविजिबल हो तो बाई होम से या हु को एज इट इज रख के 2 टाइप से बनेगा, हम इसको बाई होम से बनाते हैं। तो हु किस में चेंज हो जाएगा? बाई होम। और बाई होम को शुरू में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में WH वर्ड पहले ही लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो बाई होम हो गया। और बाई के बाद होम क्यों कर रहे हैं? बाई के बाद होम क्यों कर रहे हैं? रटवा नहीं रहा हूं मैं कि हूं आए तो बाई हूं में चेंज करो, आगे बढ़ो, बताओ तो हूं क्यों चेंज करना है? इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। बाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। हूं सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, अगर बाई के बाद इसको लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, हूम में लिखना पड़ेगा। तो बाई होम हो गया। अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब बनेगा? जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगी? इज एमआर, ठीक है। तो बाई होम, ठीक है। फिजिक्स का हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ऑब्जेक्ट है इसमें, बाई होम। अगर यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो आर आ जाएगा, बाई होम आर यू। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म टोट, ठीक है, फिजिक्स। समझ गए? अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, बाय होम इज फिजिक्स टोट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले 2 या 4 लगाया जाता, टू यू। समझ गए? और मान लो अगर इन दोनों टाइप से नहीं बनाना है, बाय होम भी छोड़ करके तीसरी टाइप इसमें हु का हु एज इट इज लिख दो, बाय बाद में लिख दो, ठीक है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट व्हाट? गुड न्यूज। तो गुड न्यूज सब्जेक्ट हो जाएगा, गुड न्यूज सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, गुड न्यूज इज। वर्ब की तीसरी फॉर्म एक्सपेक्टेड बाय अस। एवरीवन डज हिज वर्क, ठीक, एवरीवन डज व्हाट? हिज वर्क, हिज वर्क सिंगुलर, हिज वर्क इज, ठीक है। डज वर्ब की 5वीं फॉर्म है, तीसरी फॉर्म में चेंज कर दो, डन।
हिज वर्क इज डन बाय एवरीवन। क्लियर। डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती तो इज एम आर में चेंज हो जाती, लेकिन जब मैन वर्ब है तो उसी की तीसरी फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, मतलब यू सब्जेक्ट है, वांट चाहते हो क्या, आंसर नहीं है। ऑब्जेक्ट इनविजिबल है, जब ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ठीक है। सब्जेक्ट इज रिमूव्ड क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। तो व्हाट का व्हाट के बाद डू डज क्या है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट होता भी तो हमें क्या करना पड़ता, पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ती। व्हाट इज हो जाएगा, अब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट रिमूव हो गया। वर्ब की तीसरी फॉर्म व्हाट इज वांटेड बाय यू। माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ, मेरे पिता उसको हर महीने 500 रुपये भेजते हैं। तो माई फादर सेंड्स व्हाट, माई फादर सेंड्स whom, हिम। दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो टाइप से बनेगा, किसी हिसाब से बना दो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके बना रहे हो तो सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है उसमें प्रीपोजिशन यूज कर दो। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके बना रहे हो तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी। जैसे मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठा करके बना रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें हिम है तो हिम का ही हो जाएगा, ही हो गया। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी ही के अकॉर्डिंग। वर्ब की तीसरी फॉर्म सेंट हो जाएगी, ही इज सेंट। ही इज सेंट व्हाट, 500 रुपीज बाय माय फादर। एवरी मंथ टाइम है, टाइम शोइंग वर्ड विल बी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 9, योर शॉपकीपर सेल्स ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। ठीक है। योर शॉपकीपर सेल्स बेचता है, सेल्स व्हाट, सेल्स व्हाट, ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, एक विशेष प्रकार की कॉफी बेचता है। ये स्पेशल काइंड ऑफ ना काट दोगे ना तो कॉफी लिख दोगे तो भी सेंटेंस ठीक रहेगा। ये कॉफी में कुछ ऐड कर रखा है, ये नाउन फ्रेज है स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, क्योंकि ए के बाद नाउन आना जरूरी होता है क्योंकि आर्टिकल है। स्पेशल नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। काइंड भी नाउन नहीं है ऑफ कॉफी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। ठीक है। इट विल टर्न इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी विल बी रिटन एट द, मतलब एट द बिगिनिंग। तो स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी हो गया। स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी बता ही रखा है, एक है, ए आ गया तो सिंगुलर ही हो गया तो इज लगो इसमें। ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी इज सोल्ड बाय योर शॉपकीपर। क्लियर। द रिच हेट द पुअर, द रिच, रिच अमीर, अमीर एडजेक्टिव होता है लेकिन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज कर देंगे तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो जाता हो। तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है तो इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आते। देखो हेट प्लूरल वर्ब है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। ठीक है। समझ गए। पैसिव वॉइस में कोई भी एक्स्ट्रा यूज अपने पास से नहीं करोगे जब तक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता। जैसे प्रीपोजिशन का है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अपनी तरफ से कोई भी वर्ड यूज मत करना। हो सकता है तुम्हें आदत होती है कि दा से सेंटेंस शुरू करते हो तुम, ठीक है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले दा लगाओ या नहीं लगाओ। ठीक है। हो गया क्लियर ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वीना इज कुकिंग द डिनर। ठीक है। द डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय वीना। ऐसे मत लिखना वीना इज बीइंग कुक्ड, वीना को पकाया जा रहा है। ठीक है। मार देगी वीना, तो काम मत करिए। तो द डिनर इज सिंगुलर, इज बीइंग कुक्ड बाय वीना। द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन, देयर लेसन्स आर बीइंग लर्न्ड बाय द गर्ल। देयर लेसन्स सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो आर आएगा, बीइंग आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। बीइंग के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, लर्नड हो जाएगा। देयर लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय द गर्ल्स। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग व्हाट, लेटर्स। ठीक है। और इसमें देखो लेटर्स है, लेटर्स का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, लेटर्स हो गया। दा नहीं लगाना, दा लेटर्स कर दो, दा है नहीं इसमें, अननेसेसरली वर्ड यूज मत करना। लेटर शुरू में कर दिया तो लेटर्स प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज आएगी, लेटर्स आर।
बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस है, बीइंग के बाद रिटर्न, लेटर्स आर बीइंग रिटर्न, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, ये बाय द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स ऐसे भी ठीक है, लेकिन सेंटेंस में जो ये टू देयर पेरेंट्स आया है ना, ये ना तो मैनर है, ना प्लेस है, ना टाइम है, ना रीजन है, ये अदर वर्ड हो गया। और मैनर और अदर वर्ड जो मैन वर्ब से पहले रखे जाते हैं, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, लेटर्स आर बीइंग रिटन टू देयर पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। सी इज टेलिंग ए लाई, वह बोल रही है, वट क्या बोल रही है, झूठ, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये लाई, लाई सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर हो गया क्योंकि ये आया है तो सिंगुलर ही हो गया, ठीक है। लाई इज हो जाएगा, बीइंग बीइंग टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, एलाई इज बीइंग टोल्ड बाय हर, द गार्डनर इज प्लगिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स आर क्योंकि प्लूरल है, बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्लग्ड पैसिव वॉइस है, बाय द गार्डनर, कर लोगे, और करवा देता हूं मैं, ये तो सारे वो हो गए। जैसे व्हाट इज वीना डूइंग, वीना फिर से आ गई है, देखो वीना पीछा नहीं छोड़ रही, वीना को पकाओगे तो पीछा छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज वीना डूइंग कहने का मतलब है कि सेंटेंस में वीना इज डूइंग समथिंग, वीना कुछ कर रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं बना सकते हम, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब सब्जेक्ट रिमूव्ड, और सिंगुलर मान करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर दो कि व्हाट इज डन, व्हाट इज बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस है, व्हाट इज बीइंग डन बाय वीना, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हाउ वाला करते हैं, देखो, हाउ इज ही सॉल्विंग द सम्स, ठीक है। हाउ इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है तो इंटरोगेटिव को सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं, हाउ का हाउ रहेगा, चेंज नहीं होगा, हाउ हो गया। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हमें करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसका बनेगा, सम्स का, हाउ आर हो जाएगा, हाउ आर द सम्स बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस है, सोल्ड बाय हिम, ही को हिम हार्मनी, हो गया क्लियर, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन से थे, कंटिन्यूअस थे क्या, ये कंटिन्यूअस तो थे, लेकिन इसमें तो ये हैज वाले भी दे रखे हैं, परफेक्ट भी आया हुआ इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, हैव यू एवर सीन ए टाइगर, ठीक है, जब भी हैव आए हेल्पिंग वर्ब हैज में या हैव में ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हैव आया है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस बना करके, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो टाइगर तो सिंगुलर होगा, तो हैज आएगा, हैज ए टाइगर, ठीक है, हैज ए टाइगर एवर बीन सीन या बीन एवर सीन, एवर बीन सीन, ठीक है, बाई यू, समझ गए। पास्ट, ही स्टोल हर पर्स वाज स्टोलन बाई हिम, वाज क्यों लगाया, पता चल गया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी तो सेंटेंस में वाज और हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। सुधीर जी एम्प्लॉयड 10 मैन, 10 मैन, मैन प्लूरल है, 10 मैन वर एम्प्लॉयड बाय सुधीर जी। ही डिड नॉट एम एट द हेयर, उसने खरगोश पर निशाना नहीं लगाया, तो ही डिड नॉट एम एट फिक्स है, फिक्स प्रीपोजिशन है, तो पैसिव वॉइस में इसको हटाया नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, द हेयर इज सिंगुलर, द हेयर वॉज नॉट एम्ड एट बाई, क्लियर, एनी क्वेश्चन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर लोगे, ये इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि वाजवर है तो वाजवर ही रहेगी हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लगा दोगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, सेम रूल्स लगेंगे इसमें। पैसिव वॉइस ऑफ टेंस, ये जितने भी आए हुए हैं ना, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव तीन चार ये आए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस ऑफ टेंस, ठीक है, लगभग आ लिए ही। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। एक एक्सरसाइज ऐसी भी थी जिसमें एक्टिव वॉइस में चेंज करने थे, ठीक है, एक्टिव वॉइस में चेंज करो। माय ब्रदर इज हेल्प बाय मी, बताओ क्या आएगा इसका एक्टिव वॉइस, और जो दूसरे का बता देगा ठीक है,
मैं मान लूंगा कि हाँ तुम्हें पैसे वो अच्छे से आए हैं। पहला छोड़ो, दूसरा का बता दो और पांचवा बता दो। ये सोच लो कि ये तुम्हारा टेस्ट है। घर पे अगर देखने की जरूरत पड़े ना, ये आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेना उस टाइम पे, और पॉज करके अपने दिमाग से बना करके देखना कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, मैं अभी आगे चल रहा हूँ। शी वॉज चूजन लीडर। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कौन सी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? लेट वाले सेंटेंस तो मैंने क्या बताए थे, लेट वाले सेंटेंस तो इंपेरेटिव सेंटेंस में लगते हैं ना। इंपेरेटिव सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, वार्न, कंप्लेन, कन्फर्म, ऐसे ऐसे उसमें वो लगती हैं, फॉरबिड, प्रोहिबिटेड। ठीक है, ऐसे ऐसे लगते हैं। और ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब्स का वो पैसिव वॉइस बना देता है। ठीक है, वो सेकेंड पर्सन इंपेरेटिव का पार्ट होता है। लेकिन उसके बाद जो आता है ना, वो लेट वाली भी आती है। ठीक है, और कई टाइप आती हैं, 4 टाइप बता रखी है मैंने इसकी। लेट वाली, लेटस, ऐसे ऐसे मैं बता रखा। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा सेकंड का, वो बनेगा डू इट, बस। लेट इट बी डन। माई बुक हैज बीन स्टोलन, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा कि मेरी किताब है ना चुरा ली गई। किसने चुराई मुझे नहीं पता, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज कर दो क्योंकि हमें पता ही नहीं है। समवन यूज करो, समवन हैज स्टोलन माई बुक। ठीक है, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, अच्छी खबर की उम्मीद की जाती है। कौन करेगा अच्छी खबर की उम्मीद? सभी करते हैं। वी वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। ठीक है, और ये जरूरी है, ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं। अब इसका पैसिव वॉइस बताना क्या दे रखा है, द कोबलर हैज रिपेयर्ड आवर शूज। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम? ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? आवर शूज। प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल। आवर शूज, हेल्पिंग वर्ब यूज करो, कौन सी? हैव। और हैव के बाद पैसिव वॉइस में बी, रिपेयर्ड, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों आया सेंटेंस में? बाई प्लस डूअर यूज नहीं होगा, जूते कौन संवारेगा? कोबलर ही तो संवारेगा। ठीक है, तो नहीं लगेगा इसमें। वर्ड कटर हैड बोट ए नेक्स्ट ड्राइवर, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आई लव द चिल्ड्रन, काइंडली रीड द गीता, डज कंप्यूटर स्टोर द डाटा। ये सारे करने हैं, और ध्यान में रखा करो कि कौन सा सब्जेक्ट रिमूव होगा, कौन सा नहीं, कहां पर बाई प्लस डूअर छूटेगा। ठीक है, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोबर एंड सेंट, यहां मैंने बताया था सेंट आएगा। इट इज बिलीव्ड, इट बिलीव्ड आएगा नहीं। दैट ईश्वर बाबू वाज वेरी रिच इन द विलेज, इट इज बिलीव्ड आएगा। ठीक है, इट थोड़ा ही ना कोई एक्शन कर सकता है। वी वर प्लीज्ड बाय द न्यूज, प्लीज्ड के बाद बाय नहीं आता, विद आता है। प्लीज्ड विद द न्यूज होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही पार्ट में एरर होती है। माई मदर सजेस्टेड मी दैट आई शुड राइट टू हर एट लीस्ट 2 letters एवरी मंथ। माई मदर सजेस्टेड मी दैट, यहां तक सेंटेंस ठीक है। ठीक है, आई मुझे, शुड राइट टू हर। ठीक है, एक मिनट रुको, आई शुड, ठीक है, पास्ट में सलाह दे रखी है। टू आई शुड राइट टू हर एट लीस्ट 2 letters। ठीक है, एवरी मंथ।
सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। Who was जयप्रकाश नारायण called लोकनायक? इसकी एरर बता दो, नौकरी के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए तो डबल पास्ट घर पे जा करके 1.5 घंटा दिया करो इंग्लिश को। जितना आसान काम तुम सोच रहे हो उतना आसान काम नहीं है। 6 महीने की मेहनत जब तुम्हें पता है कि तुम्हें भीड़ से अलग कर सकती है, स्टिल यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। हाँ इसमें वो क्वेश्चन वर्ड अरे सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड रुको एक मिनट, ये मिस प्रिंटिंग हो सकता है। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और जब सेंटेंस में हम हु लिखेंगे और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा तो लास्ट में बाय नहीं लिखेंगे। और अगर बाय नहीं लिखेंगे, अगर मान लो तुम ये कह दो कि सर यहाँ बाय आना चाहिए, बाय नहीं आया, तो 4 में एरर है। लेकिन एरर तो हमें एक पार्ट में निकालनी है, तो हम लेफ्ट को सही मान करके राइट पार्ट में एरर निकाल लेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेकिन लेफ्ट टू राइट में जाएंगे ना, तो लेफ्ट टू राइट का रूल क्या होता है कि लेफ्ट पार्ट में ही एरर करेक्ट करो। पहले तो 2 पार्ट में एरर दे रखी है किसी भी सेंटेंस में, तो पहले लेफ्ट पार्ट में ही एरर ठीक करो। तो बाय हुम कर दो इसका, बाय हुम वाज जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक। अब यहाँ इंटरोगेटिव मार्क लगेगा, ठीक है। तो ये होगा, मेरी तरफ से पैसिव वॉइस कंप्लीट है। मैं टाइम अभी और लगाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं बार बार सुनूंगा इसको, उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक करवाऊंगा। तो घर जा करके इसको करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? कोई और सेंटेंस सोल्व करवाना हो? देखो एक बार, प्रिंटेड नोट्स हैं आपके पास। सेंटेंस नंबर 52 कहाँ, कौन से का? फोर्थ का 52। डिड नॉट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock, ये वाला, ठीक है। तो डिड नॉट आ गया, मीन्स क्या आ गया? सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो डिड नॉट दे टेल, टेल क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका? यू, ठीक है। तो सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सेंटेंस को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव ही रखेंगे। इंटेरोगेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वो हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। और डिड किस में चेंज होगी? वाज और वर में। किसके अकॉर्डिंग? जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, वर, वर लिखनी पड़ेगी क्योंकि यू आ गया, ठीक है। वर यू नोट टोल्ड बाय देम टू बी हियर बाय 6 o'clock? एनी क्वेश्चन? ठीक है, वर यू नोट टोल्ड, क्योंकि नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब से पहले ही रखा जाएगा। वर यू नोट टोल्ड? एनी क्वेश्चन? तो मैं क्लियर समझूं? चलो एक इस बुक की और एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। दिस इज फ्रॉम केडी कैंपस, ठीक है। इसको बंद करो नोट्स को। बस तुम्हें अपने दिमाग में ये रखना है कि जो मैंने पैसिव वॉइस तुम्हें करवाए हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट इन बुक्स पे लागू हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि कोई भी बुक ले लियो बाहर की। सेंटेंस नंबर 1, हूँ एम्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। देखो आर है, गलत हो गया, आर है गलत है, वर ठीक है, ये गलत है, सेंटेंस सी ठीक है। आगे बढ़ो। स्मोक्स एंड फ्लेम्स एनगल्फ्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। देखो वाज है, हैज गलत हो गया, वाज है ठीक है। लेकिन क्या होगा? अब इसमें क्या करना है? देखो ये तो क्लियर गलत हो गया, वाज एनगल्फ्ड, ठीक है, वाज एनगल्फ्ड, वाज एनगल्फ्ड, ठीक है। एनगल्फ्ड के साथ क्या आता है? इन आ गया, मैंने बता रखा है। द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन
स्मोक एंड फ्लेम्स एंड, या अर्थ तक तो ठीक है, तीनों आएगा है, सारे का है, इसमें प्रॉब्लम है। एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ठीक है, मेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें इसमें भी देखना पड़ेगा। वर्ब वाजवर है तो ठीक है, क्योंकि वाजवर तो पहले यूज कर रखा है, वर्ब की तीसरी फॉर्म देखनी पड़ेगी। एंड मेक गलत हो गया, मेकिंग गलत हो गया, मेड ठीक हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, ये पैसिव वॉइस है। एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ये भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये यहां से गलत है, ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, ये वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, बच गया ये। टाइम लगाना ही नहीं सेंटेंस पे। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क एट टाइम, तो ही आस्क्ड मी का क्या हो जाएगा, आस्क्ड है, वाजवर प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो, वाजवर है ठीक है, ये भी वाजवर है, ये भी ठीक है। आई वाज आस्क्ड आएगा, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, टू फिनिश द वर्क इन टाइम ये है, टू फिनिश आता ही नहीं, होता ही नहीं कुछ, टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, शुड कहां से आ गया, अभी मॉडल का पार्ट ही नहीं है, बच गया ये। क्विनाइन टेस्ट बिटर, वर्ब ऑफ सेंसेशन, ठीक है, मैंने बताया था व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। जब मैंने ये बताया था इट इज ब्रैकेट में होगा, वर्ब ऑफ सेंसेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 11, ठीक है। तो अभी इसमें देखो क्विनाइन इज बिटर व्हेन इज टेस्टेड, तो इसमें क्या हो गया, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये सेंटेंस ठीक है, इट इज को ब्रैकेट में हम कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, इज एमआर प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो, ठीक है। इज बिटर के बाद तो एडजेक्टिव लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तीसरी फॉर्म देखो इसमें है, और कौन से में है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया इसका। विंटेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, होल्ड, होल्ड क्या है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लूरल के साथ आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ, इज एमआर प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो, इज एमआर प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ठीक है, और इसमें आवाज है, ये गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, बच गया ये, मतलब सेंटेंस ए, या तो ए ठीक है, ये सी ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, विंटेज कार्स होल्ड व्हाट, अ स्पेशल प्लेस, ठीक है, और इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स क्या है, प्लेस है, क्या है, प्लेस है, तो ए स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स, और प्लेस को, टाइम को, रीजन को सेंटेंस के लास्ट में ही रखा जाता है, तो सी आएगा इसका आंसर। और दूसरे पढ़ के देखोगे ना, ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ विंटेज कार ओनर्स इज हेल्ड बाय देम, सेंटेंस ये भी ठीक है, लेकिन इसमें सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, एमपीटीआर, समझ गए। अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस को रखोगे तो एरर नहीं निकल पाएगी। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो, ये है, सेंटेंस बी और सी में से ठीक है, ए और सी वैसे रिमूव हो गए। द चेक वाज टेकन, कस्टमर वाज टेकन, कस्टमर कहाँ, कस्टमर थोड़ा ही आएगा, फ्रॉम के बाद ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट, ये नहीं यूज होगा, अदर वर्ड्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका द चेक है, द चेक वाज वर टेकन होगा। द ग्रेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होगा, और वाज वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो, ठीक है। अब अगर एडमिटेंस को बनाओगे ना, एडमिटेंस भी इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ही वाज रिफ्यूज्ड व्हाट, एडमिटेंस, एडमिटेंस को मान लो सब्जेक्ट बना दिया ना, तो इस वैसे गलत हो गया, ये भी वैसे गलत हो गया, ठीक है, ये हो सकता है एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड बाय द गेट कीपर, किसको रिफ्यूज किया गया, इसमें टू हिम नहीं लिख रखा, इसलिए ये गलत हो गया, तो ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, इसका ये हो जाएगा। सोन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, ये जो बुक है ना, इसका पीडीएफ इंटरनेट पे पड़ा हुआ मिलेगा, डाउनलोड करो, सॉल्व करके देखो। जो ट्रिक मैंने बताई है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में देखना है, पहले तुम वर्ब को देखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे करने हैं, उनको तो कोई भी कर देगा, वर्ब कैसे चेंज करनी है, और जो तुम याद कर रहे हो ना, एग्जाम में ये याद किया हुआ जाएगा, ये नोट्स वगैरह नहीं जाएंगे, तो याद करो। कोई क्वेश्चन है, कर लोगे सोल्व इसको।